के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेशन में हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि किताब की चैप्टर 2 से लीनियराइजेशन। ओके, तो इस नए टॉपिक में चीज़ पढ़ेंगे या सीखेंगे समझेंगे वो कैसे लीनियर सिस्टम को, जो कि स्टेट स्पेस नॉन लीनियर सिस्टम, उसको कैसे लीनियर सिस्टम में हम कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें हम जो है वो देखेंगे कि आमतौर पे टेंजेंट मेथड जो है उसकी मदद से हम इसको लीनियर बनाते हैं, और इसके अलावा जैकोबियन मेथड जो है, थोड़ा सा इन चीज़ों को समझेंगे। फिर फीडबैक जो लीनियर मैकेनिज्म है, प्रोसीजर है, उसको ज़रा देखेंगे। ओके, सो थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे। ये कंसेप्ट अब तकरीबन हमारी समझ में आ गए हैं। ये जो नॉन लीनियर सिस्टम है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ जो हमने इससे पहले जो है वो यूज़ किया है। थोड़ा सा इसको कंपेयर कर लेते हैं। जो हम पहले चैप्टर में या पहले जो इंट्रोडक्शन है उसमें जो पढ़ के आए उससे थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए फ्लोट में हटा रहा हूँ, आपको ये पूरा पेज नज़र आ रहा होगा। तो थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं कि कंटिन्यूस में हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, यानी जो ये अंडरलाइन हुई हुई नोट फुट नोट पे। तो ये दो इक्वेशंस जिसमें एक टाइम का कंपोनेंट आ रहा है, यानी ए बी के साथ भी, ये जो है ये कंटिन्यूस जो है वो लीनियर टाइम वेरिएंट, और इसी तरीके से ये टाइम इनवेरिएंट जो है वो कंटिन्यूस डोमेन है। और डिफरेंस के साथ अगर आ रहा है तो फिर वो डिस्क्रीट डोमेन में आ जाती है। और डिस्क्रीट डोमेन का तलब जो है वो हमें पता है कि टाइम लीनियर टाइम इनवेरिएंट जो सिस्टम है उनके साथ लिंक करता है। इसको अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे जो है इनको भी हम फंक्शन में शो तो कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे मैट्रिक्स के लिए इस तरीके से शो करते हैं। सो नॉन लीनियर सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फॉर्म, जो कि यहाँ शो की हुई है। सो फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन। अब मैं फ्लोट वो जो एनोटेशंस हैं वो जरा उनको ऑन करना चाहूँगा कि कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो उसमें दिए हैं कि वोल्टेज, करंट, these laws for resistors, similarly force and displacement laws for springs, and force and velocity laws for friction. These are approximations to more complex non-linear relationships. Okay, so seen as the linear systems are not commonly available, और आमतौर पे तो linear system होते ही नहीं है, but they are just the approximations. तो उसका लिखने का, since linear systems are the exceptions rather than a rule, a more reasonable class of systems is called the non-linear differential equations, जो कि उसको represent कर रहे होते हैं. So primarily the systems are in the non-linear domain, analog जिसको कहते हैं. Then we have to primarily इसको करना पड़ेगा in the linear form. So there are many methods which are available, और methods को यूज करते हुए जो दो चीजें की जा सकती हैं वो ये है कि we can primarily approximate a non-linear system into the linear system, and also we can we can design feedback controllers जो कि उसको linear primarily बना दें. Then the same equation and the definition of equilibrium, जो किताब ने जिस तरीके से इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया है
the local linearization, क्यों around an equilibrium point. तो इसने assume किया है कि let's say we have a pair, एक state है हमारे पास और एक input है, and input. So the a pair is called equilibrium point of equation 2.1. ये जो equation 2.1 है, if the function value is 0 at that point, और function because it is a derivative, तो हम ये कह सकते हैं कि function की value जहाँ 0 होगी वो हमारे पास primarily जो है वो एक tangent line होगी. So this is the condition if there is exist a point. हम वो पॉइंट जो है वो उसके पैरामीटर्स इस इक्वेशन में पुट करेंगे. सो द फर्स्ट डेरिवेटिव बिकम 0, और हमें पता है कि डेरिवेटिव जब 0 होता है तो वो क्या चीज़ शो कर रहा होता है कि एक ऐसी लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल होती है. सो ये तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेंगे. सो इन दिस केस वी कैन राइट द इनपुट इज प्राइमरली यू ई क्यू इक्विलिब्रियम, यानी input at equilibrium point, and similarly the state at equilibrium point, and then we can write y, that y is now also in equilibrium point, और g के अंदर हम जो है ना x और y की जो वैल्यूज है वो इक्विलिब्रियम की जो है वो प्लेस कर सकते हैं. So this is the definition, and then this primarily these three values constitute the solution of 2.1. आमतौर पर सोल्यूशन हम y की तरफ फोकस कर रहे होते हैं, और जैसा हमने चैप्टर 1 में सीखा कि जो है वो हम जो है वो इक्वेशन से इनपुट डिटरमिन कर लेते हैं, और उस इनपुट डिटरमिन करने के बाद जो है वो हम प्राइमरली उसको यूज़ करते हुए आउटपुट डिटरमिन कर लेते हैं. तो ये रिलेशनशिप हमने जो है वो देखा था, और यहाँ भी ये सेम ही है. If we know an equilibrium point, we can use that equilibrium point to find the solution. This is the solution. Okay, now the solution in a more primarily more acceptable or generalized form. If we assume that this is our solution, जो अभी हम पिछले स्लाइड में पढ़ के आए हैं, then we can do few things on the original input. So we can write the original input as कि अगर हम उस पॉइंट के बिल्कुल करीब, यानी बहुत बहुत करीब हैं उस पॉइंट के, एंड वी कैन राइट द इनपुट जो कि उस एक्चुअल तो नहीं है, but we can assume that it is very near to the equilibrium point. Okay, around the, because we are talking about the equilibrium point and the linearization which is very near to the equilibrium point. So we take an input which is very close. अगर ये point origin है, then we take a point which is primarily approaching to the origin or 0, for example. So if we take the initial condition, अगर हम इसमें 0 value put करते हैं, then we can write it as x0 which is equal to x यानी input जो कि equilibrium input state, the state at equilibrium, that can also be disturbed a while. थोड़ा सा उसमें भी obviously वो equilibrium point से थोड़ा सा उसमें duration होगा. So this equation is also derived from the same formula, जिसमें जो है ये वाला जो फार्मूला है इसी की मदद से इसने इसको ड्राइव किया है. अगर हम इस इक्वेशन इसको थोड़ा सा यूं लिख लें यहाँ पे, that u equilibrium is equal to this u equilibrium.
इज इक्वल टू द एक्चुअल इनपुट ut एंड माइनस, अब ये जो ये लेफ्ट, ये जो इस तरफ राइट साइड पे लिखा हुआ है इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्योंकि माइनस a small change, we know delta is a small change, okay, delta represents a small change in the actual function, a small change in the actual input, okay. So the actual input and a small change in input is assumed that the system will remain stable, okay. So equilibrium, then equilibrium point can be defined in this way as well. फ्रॉम सेम इक्वेशन है, सिर्फ उसको समझने का जो अंदाज है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड ऑन द सिमिलर पैटर्न वी कैन राइट x, ठीक है। x को भी हम बिल्कुल इसी तरीके से लिख सकते हैं कि x ऑफ t देन इक्वल टू x इक्विलिब्रियम प्लस ए स्मॉल चेंज इन x, a small change in x or a small change in x at equilibrium, okay, small change at x at equilibrium। तो इस इक्वेशन को जो है वो इनिशियल कंडीशन में यहाँ लिखा है, so this is the initial condition। okay, then by using this initial condition, जब हम इसको एक्चुअल प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे उस वक्त ये और अच्छे अंदाज में क्लियर हो जाएगा। सो टू रीड द लास्ट लाइन आई हैव टू हाइड द फ्लोर। सो दिस इनिशियल कंडीशन इज क्लोज बट नॉट इक्वल टू द इक्विलिब्रियम, and then the corresponding output y we can also primarily then in y we can use equilibrium point which is very close but is not primarily equal to the equilibrium. So we can have a point which is very close to the equilibrium, जिसको हम linearize कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको graphically भी समझ लेते हैं। So if we have a point, let's say, which is at equilibrium, थोड़ी देर के लिए assume करें कि x and जो u है उस दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, then a very close point, अगर हम इसमें थोड़ी सी एक डिस्टर्बेंस पैदा कर दें, यानी थोड़ी सी, ये माउस की वजह से लिखने में थोड़ी सी दुश्वारी हो रही है, थोड़ी सी अगर हम इसमें चेंज पैदा कर दें, यानी इसमें डेल्टा ऐड कर दें, थोड़ी सी चेंज कर दें, तो इट विल बी वेरी क्लोज एंड इट विल रीच टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ए स्मॉल चेंज इन दिस स्टेट, द सेम स्टेट, सेम इक्विलिब्रियम स्टेट बट विद ए स्मॉल चेंज, दैट मीन हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं डेल्टा के साथ, मल्टीप्लाइड विद डेल्टा। So small change is nothing but the same, अगर हम ये assume करें, then we can find the linearization which is very close to the equilibrium. That is the point जो इसने यहाँ पे बताया है। Okay, अब हम थोड़ा सा आगे जाना चाहेंगे। So by using this we can then incorporate few changes in the input, जो हमारे पास जो एक्चुअल सिस्टम है उसके अंदर। दैट मीन बाय यूजिंग दीज रिलेशन, दैट इज द स्मॉल चेंज इज नथिंग बट ए टेक अस टू द सेम पॉइंट और अप्रोच टू द सेम पॉइंट। ये भी हमने इक्वेशन पिछली स्लाइड में बनाई है। दैट प्राइमरली लीड टू ए स्मॉल चेंज इन आउटपुट दैट इज primarily very near to the equilibrium point. So by using these two equations we can shift our primarily function जो कि हमने initially define किए हुए हैं to a very near position which is again stable, जिसको हम consider कर सकते हैं कि वो stable है। और फिर उसमें जो small change है उसको उसने यहाँ पे यानी इस इक्वेशन में दोबारा से y की वैल्यू पुट करके, जो कि यहाँ ऊपर से आ रही है,
उसमें शो भी किया है कि दिस इज वेरी स्मॉल चेंज इन x, दैट मीन इन स्टेट, which very small change in the input which causes very small change in the output at the equilibrium point. तो ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, इक्वेशंस जो है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है, लेकिन उस किताब का थोड़ा सा स्टाइल जो है वो नो the definition of local linearization around an equilibrium point. If we are given a linear time invariant system, then the local linearization around an equilibrium point is defined by the Jacobian matrix. और Jacobian matrix क्या है? Jacobian matrix जो है वो प्राइमरली हर पॉइंट के ऊपर जो है उस वेरिएबल के कॉन्टेक्स्ट में उसका डेरिवेटिव है। यानी अगर आप देखें तो ए बी सी डी में अगर हम अपने वेरिएबल्स को लिखते हैं ए बी सी डी, okay, so then a is defined as the function which is derivative with x, so we primarily take a partial derivative with respect to x, and the b derivative is taken with respect to u. Similarly, c derivative is taken with respect to x, and the d derivative is partial derivative is taken as with respect to u, and this thing is called the Jacobian matrix J. अब हम इसकी एग्जांपल कर लेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकली अगर हम जब मैथमेटिक्स को लिखते हैं तो इट इज़ नॉट एज कन्वीनियंट, लेकिन जब हम इसकी एग्जांपल्स लेते हैं देन वी कैन बेटर अंडरस्टैंड दिस। तो एग्जांपल करने के बाद दोबारा हम इसी पे आएंगे। दूसरी तरफ जो है किस तरीके से जो नॉन लीनियर सिस्टम है उसकी जो लीनियराइजेशन है वो हम शो कर सकते हैं बाय यूजिंग ए ग्राफ डायग्राम। सो अज्यूमिंग दिस इज ए नॉन लीनियर सिस्टम and it is stable at a point which is primarily known point, and we know that at this point the system becomes stable, then we can replace the internal diagram of a non-linear system by using the local linearization, which is primarily x, which is equal to x equilibrium ई क्यू, थोड़ा लिखने में जरा दुश्वारी हो रही है, ई क्यू एंड प्लस डेल्टा एक्स, द सेम इक्वेशन जो अभी हम थोड़ा सा पहले पढ़ के आ रहे हैं। सो बाय यूजिंग दिस प्राइमरली रिलेशन वी कैन फाइंड ए लोकल लीनियराइजेशन फॉर ए नॉन लीनियर सिस्टम विद इनपुट यू, जिससे इनपुट यू से शो हो रही है, स्टेट एक्स से शो हो रही है और आउटपुट वाई से शो हो रही है। That is the primarily. But for that, we need to know an equilibrium point. Then we must know an equilibrium. By using that equilibrium point, we can convert a non-linear system into a linear system. तो अब इसकी एग्जांपल करने का भी टाइम आ गया। Okay, before we go to the examples, there is also discrete time case. Okay, in discrete time case, the theory is the same, as we can take primarily the जो x derivative है वो difference से replace हो जाएगा, and then we can write the equations जो कि वही equation जो पहले लिखी हुई। Also in the case of local linearization around a equilibrium point, we get the Jacobian matrix जो अभी हम थोड़ी देर के लिए पढ़ के, ये डिस्क्रीट केस के लिए भी सेम है। देन इन द थ्योरी व्हेन वी टेक ए लोकल लीनियराइजेशन अराउंड ए ट्रैजेक्टरी, क्योंकि अभी तक हम जो है वो लाइन का एक पार्ट देख रहे थे। सो इन केस ऑफ ए ट्रैजेक्टरी इंस्टेड ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट वी यूज ए पॉसिबल सॉल्यूशन which is denoted with x, a solution of, and similarly the input which is a possible solution
एंड देन वी टेक, रिमेंबर जो आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इट इज आल्सो ए सॉल्यूशन. So we take a solution and then we use that solution in the Jacobian matrix to find the linearization. इस चीज को अब हम एग्जांपल से सीखते हैं, समझते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा. ओके, पहली एग्जांपल जो हम करने जा रहे हैं वो है बाय यूजिंग द टेंजेंट मेथड. ओके, बिकॉज वी आर familiar with the tangent line. Okay, tangent line. So the linear approximation of a function at a point by using the tangent line. So the tangent line, we represent y as a function by okay, y is equal to f of x. So we consider a function which has its differentiation at a point x is equal to a. So recall that the tangent line to the graph of f at a is given by the equation. ये tangent line की जो equation है वहाँ से जो है ये प्राइमरीली ये डिराइव किया गया. अगर हम इसको देखें ये किस इक्वेशन से निकला है तो वी कैन सी दैट एफ ए ये डेरिवेटिव इज इक्वल टू ये जो इक्वेशन ये दूसरी तरफ जाएगा y माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय x माइनस ए, या दूसरे अल्फाज में अगर आपको याद हो तो y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स वन. उसी इक्वेशन को अरेंज करके जो है वो यहाँ पे लिखा है. ओके, सो एट कंसिडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ. एक एग्जांपल अब दे रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स एट ए इज इक्वल टू 2. तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे. तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे फंक्शन का, दैट इट इज माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और ए की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे यहाँ पे तो एफ डैश ऑफ 2 हमारे पास माइनस 1 ओवर 4 आ जाएगा. अब ये चीज़ जो है ना ये अब हम इस इक्वेशन में रखेंगे, और जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास y जो है वो इन टर्म ऑफ x जो है वो आ जाएगा. तो ये हमारे पास जो है ये इक्वेशन जो है ये बनेगी जो क्या कर रही होगी, इस y इज इक्वल टू 1 ओवर x को अप्रोक्सीमेट कर रही होगी. इसको ग्राफिकली भी देखते हैं, एक दफा थोड़ा सा मैं रिपीट करना चाहूंगा. वी आर टॉकिंग अबाउट द लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, और इसके लिए हम जो पहला मेथड हम देखते हैं टेंजेंट लाइन का. रिमेंबर टेंजेंट लाइन इज ए सिंप्लीफाइड केस ऑफ टेलर सीरीज एज वेल. टेलर सीरीज को भी हम इसमें अभी डिस्कस नहीं कर रहे, बट वी कैन डू इन जैसे ही उसका टॉपिक आ जाएगा. सो वी आर स्टार्टिंग विद अ सिंपलर केस जिसमें हमने टेंजेंट लाइन जो है ना उसको एज ए लीनियर अप्रोक्सीमेशन जो है वो मेथड को यूज किया. सो वी कंसिडर ए फंक्शन और वी कंसिडर ए पॉइंट and we apply the formula and we get the expression, and that expression is a linear approximation of the input या original function. Okay, अब हम इसको ग्राफ की सूरत में देखते हैं और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपके अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछिए. फिर हम थोड़ा सा एक दफ़ा ये कर लेना, मैं कुछ स्लाइड्स में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करना चाहेंगे. एंड में आपके लिए ये जहाँ से हमने ये एग्जांपल लिया उसकी ये हमने दे दिया, आपको लिंक दे दिया. ओके, एज यू कैन सी दिस इज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स, और इसमें ये लाइन जो है आप देख सकते हैं. और जब हमने अप्रोक्सीमेशन इसकी जो है उसको ड्रॉ किया एट 2 तो हमने देखा कि ये एक टेंजेंट लाइन बन रही है. तो हमने एक कर्व को एक लाइन के साथ जो है वो अप्रोक्सीमेट किया है. और अगर आप देखें तो इसमें इसने फर्दर उसको एक्सप्लेन किया है कि
जो 2 पॉइंट है प्राइमरीली, अगर आप करीब में अगर आप देखें तो करीब में जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो क्या होगी, और जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी 2.1 पे वो क्या होगी। तो एक्चुअल वैल्यू जो है वो 0.4761 और 0.475, दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। सो वेरी क्लोज टू जो डेल्टा है अगर आप देखें यहाँ पे, तो वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो 2.1 जो है उसकी वैल्यू, डेल्टा इज इक्वल टू 0.1। Okay, so this much change in x, delta x, this much change in, this is x, and this is delta x, the change in x, so the delta x is 0.1. So this must change lead to the change in y. So this is the actual y value. Y value is 2. Sorry, x value is 2, but it has some y value as well. Okay, so some y value as well. So that y value is for the case of actual value on 2.1, हमें 2 पे भी देखनी चाहिए. For the case of 2.1, the actual value is this one. Let's say it is x. For the case of y, it is y, and this is the value which is primarily for the case of y plus delta y. So this delta y is primarily the difference between these two lines at this point. तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो गई कि इस केस में अगर आप देखें तो दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट जो 2 है, दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, एंड देयर इज स्मॉल चेंज इन x, स्मॉल चेंज इन y. x इज प्राइमरली आप देखें स्टेट है, एंड y इज जो है वो हमारे पास आउटपुट है, सॉरी दैट मीन आउटपुट है. So small change in x creates small change in y, facilitate the implementation, the concept of linear approximation or linearization in the control systems, या यूँ समझिए कि जो थ्योरी है लीनियर सिस्टम थ्योरी. जी, अब हम यहाँ थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर रहे हैं और मैं स्टूडेंट से पूछना चाहूँगा इफ़ दे हैव एनी क्वेश्चन. बिलाल से स्टार्ट करते हैं. बिलाल इज ऑन द टॉप. जी बिलाल, आप बताइए कोई सवाल है आपके जहन में? सवाल नहीं है, मुझे आ रहा है. जी नोमान, आप बताइए. नो सर, समझ आ रहा है. ओके. जी राना साहब, आप बताइए. सर ये तो अब एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस वगैरह करेंगे तो फिर उसमें सवाल आते हैं, वहां पर वैसे तो समझ आ रहा होता है. इसको ये जरूर प्रैक्टिस करने के बाद में भी पूछिएगा सवाल, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका जब थ्योरी हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि लॉट ऑफ एफर्ट इज गोइंग ऑन टू डेवलप दिस थ्योरी, एंड एग्जांपल्स आर जस्ट सम केसेस जो कि इस थ्योरी को समझने में हमें हेल्प कर रहे हैं. ठीक है, नो प्रॉब्लम. सो जस्ट रीकैप, जो अभी हमने एग्जांपल देखी और थोड़ा सा थ्योरी के बारे में जाना. So a function which has its differentiation at point x is equal to a, when we approximate that function for x which is near a, we can use the tangent line approximation, and this function we can use to approximate. और इस केस में हमने जो 1/x उसकी मदद से जो है वो किया. That's it. Just a recap जो अभी हम करके आ रहे हैं. Now we move ahead. Linearization with Jacobian matrix. Okay, Jacobian matrix का भी एक केस हमने इंटरनेट आपके लिए दिया.
So in this case, we have used a system जो कि कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि x डॉट इसमें ये है और y डॉट जो है उसमें ये। Okay, to linearize this system, we just need to calculate the Jacobian matrix, and that's it. Jacobian matrix calculate karna hai, and that's it. So the Jacobian matrix is because there are two variables x and y, so we have 2 into 2 matrix. और उसमें अगर आप देखें, so we have on the first column, we have to primarily determine the x, partial derivative of x for f and g, and on here we have to primarily find the derivative with respect to y. ठीक हो गया? So then we can find primarily the Jacobian matrix. For example, इसका अगर आप derivative लेंगे तो with respect to x, तो with respect to x अगर आप इसका derivative लेंगे, this is the f and this is the g, remember. So the f derivative with respect to x, तो y तो constant हो जाएगा, so we take the derivative, ये 10x बन जाएगा और ये 2y बन जाएगा, and because x is the constant, it should write here 1 ना, इसको 1 plus में लिखना चाहिए because x के हिसाब से ले रहे हैं. And then similarly on the if we take the derivative of g with respect to x, okay, g with respect to x, so y is a constant, so we take a derivative, so we get 1. And similarly we take the derivative of f with respect to y, with respect to y जब derivative लेंगे तो x is constant, दोनों constant terms 0 हो जाएंगे और y 1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, so we have 2x, it writes to y, it writes to y, it should write to x, तो आप misprinting हो सकती है इसमें, so it is 2x, क्योंकि इंटरनेट में जो एग्जांपल्स होती हैं they are mixed examples, में थोड़ा बहुत जो है वो changes होती हैं. So similarly we calculate the matrix for this x minus 1 because here we have to derivative with respect to y of g, इसका calculate करना है. ये थोड़ा सा मैं इसको देखूंगा कि भाई ये इसमें miscalculation है. ये इसकी वेबसाइट अवेलेबल है, जिस वेबसाइट से ये दिया गया है, then we can finally check और उसमें फिर जो है वो देख सकते हैं कि ये मिस्टेक्स जो है ये स्लाइड मार्क करनी चाहिए. Okay, then in the same example for थोड़ी देर के लिए assume कि this is a given Jacobian matrix and we have to calculate the linearization at a point where the p and g values are 0. That means 0 0. तो हम 0 0 पुट कर देंगे यहाँ पे x और y की जगह पे and we get this. देखिए इसने यहाँ 1 लिखा है, ठीक है, that is +1 is there, जो इसने यहाँ लिखा नहीं है. So we get this matrix and when we use this matrix we get dx over dt as x and dy over dt as minus y, because this is the representing x and this representing y, and we get the solution. हम Jacobian matrix को जो है वो MATLAB और Python जो है उसकी मदद से भी सॉल्व करेंगे. So this is the website जहाँ से ये एग्जांपल ली गई है, and इंशाल्लाह we next class इसको हम थोड़ा सा और वर्कआउट कर लेंगे कि why there is some problem in ये, इसने सही क्यों नहीं लिखा है. Now before moving towards the next topic which is related with feedback linearization, मैं थोड़ी सी स्लाइड स्किप करके जो है वो जो पाइथन का केस है उसको ज़रा देख लेते हैं कि how we can primarily implement by using software. Okay. So this is the case of MATLAB in which we can use the function Jacobian
and in Jacobian function we can give the values of f and v, the variables, function and the variables, and get the Jacobian matrix. Okay, as you can see, the first column, the value of f1 and is primarily जो डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव लिया गया है वो वेरिएबल x1 के हिसाब से लिया गया है एट डिफरेंट पॉइंट्स फ्रॉम 1 to n. f1 की वैल्यू कैलकुलेट की गई है 1 पे और उसके बाद उसका डेरिवेटिव. सिमिलरली इज द केस फॉर द लास्ट वेरिएबल जो कॉलम की सूरत में, और रो की सूरत में जो है वो सेम f1 वैल्यू कंसिडर की गई है. जब हम इसकी एक एग्जांपल लेंगे और इस एग्जांपल में हमने एक्स वाई जेड एक फंक्शन लिया है एक्स वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस एक्स प्लस जेड. इस तरीके से हमने जो है वो एफ जो है वो फंक्शन जो है वो लिया. इसमें प्लस नहीं है, सॉरी मैंने ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, प्लस नहीं है. सो दीज आर द फंक्शंस व्हिच कॉन्स्टिट्यूट प्राइमरली, जिस तरह हमने कहा था कि एक्स डॉट कैन बी रिटन इन वेक्टर फॉर्म, दैट मीन x1 x2 and x3. So it primarily can be written in three different formulas as well. So these are three different formulas. And with respect to x, y and z, so there are three variables. तो जब हम इसको MATLAB में एंटर करेंगे वैल्यू की, तो so when we write this and by using the sims declaring that x, y, z are variables and we can write the Jacobian और वो इसको कैलकुलेट करेगा. तो कैलकुलेट करने के बाद वो इस यहाँ पे इनके रिस्पेक्टिव जो मैट्रिक्स है वो बना दे. सो सिमिलरली वी हैव एन एग्जांपल जिसमें जो है वो पाइथन हम यूज़ कर रहे हैं और इसमें हमने एक लाइव जो पाइथन की वेबसाइट है वो इस्तेमाल की है जो कि जैकोबियन को कैलकुलेट करती है. तो इसमें हमने x और y ये दो मैट्रिक्सेस ली हैं, x और y. सिमपाई के नाम से इसका मॉड्यूल है और ये लाइव सिमपाई जो है वहाँ पे ये कमांड लाइन में अवेलेबल है. तो दिस इज द x रो cos phi और रो sin phi and y is rho and phi. So first line then imports the from SymPy the respective sine, cos and matrix members functions, and then SymPy.abc import the rho and phi from SymPy, and then we write x as a matrix of rho cos phi जो यहाँ पे लिखा हुआ है rho cos phi, and similarly rho sin phi, and then rho into multiplied with 2. तो ये रो का स्क्वायर भी ले रहे हैं, एक थर्ड वैल्यू भी ले रहे हैं. इसका मतलब वी आर प्राइमरली डिफरेंट एग्जांपल्स. तो जब हम इसका जो है वो y is equal to the matrix of rho and phi, these are the variables rho and phi. इसमें एक और भी एक मेंबर और भी होना चाहिए था, ये नीचे जो है थोड़ा सा जाते हुए रो स्क्वायर, एक और मेंबर भी इसमें होना चाहिए था. ओके, सो then we take the Jacobian of y. It will give us a formula like this. जिसमें जो है वो डेरिवेटिव कैलकुलेट करेगा और उसके बाद हमें आंसर देगा. Then we take a different value of x. अच्छा ये वो एग्जांपल है जो नीचे यहाँ पे शो हो रही है, ये x की वैल्यू शो हो रही है because we change now the value of x, and then we take the Jacobian of y which is primarily in 2/2 form. Okay students, we end here. This is our दो सेशन हमारे तकरीबन कंप्लीट हो जाते हैं, and
इफ देयर इज एनी क्वेश्चन आप पोस्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। अब नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम इससे आगे चलेंगे, उसमें हम मैनुअली जैकोबियन को कैलकुलेट भी करेंगे और फिर हम फीडबैक लिनियराइजेशन पे फोकस कर रहे होंगे। जी स्टूडेंट्स, तो सर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मुलाकात होगी। ठीक है सर। ओके, एनी क्वेश्चन व्हाट्सएप पे पोस्ट कर